नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हूं आरजे दिव्या शर्मा, लेके आई हूं आपका अपना शो मिस्ट्री ऑफ 26 ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, तैयार हैं आप आज के इस एक और सफर की ओर बढ़ने के लिए, इंग्लिश सेशन में जाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। और इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, जल्दी से मुझे आपको याद दिलाने दीजिए कि अगर आप एकदम से हमें मैसेज भेजना चाहते हैं, फीडबैक्स देना चाहते हैं, या फिर कोई भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस भेजना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा रेडियो उड़ान स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान RADIOUDAAN। आप हमें फेसबुक पे भी जाके ड्रॉप इन कर सकते हैं मैसेजेस। URL है www.facebook.com/radioudan और हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। तो दोस्तों चलिए, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी एक्टिव पैसिव वॉइस, पास्ट सिंपल टेंसेस की और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। आज फिर हम शुरुआत करेंगे इस एपिसोड का पास्ट नेगेटिव एक्टिव पैसिव वॉइस से। और पिछले सेशन मतलब कि जो पिछला एपिसोड था, उसका जो पहला सेगमेंट था वो एक स्पेशल सेगमेंट था जिसमें मैंने आपसे मिक्स्ड पूछे थे। और उसी तरह इस बार भी पास्ट के सिंपल, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस खत्म होने के बाद फिर एक स्पेशल सेशन पास्ट पे, पास्ट एक्टिव पैसिव वॉइस के साथ, और फिर आगे बढ़ेंगे हम फ्यूचर एक्टिव पैसिव वॉइस की ओर। तो दोस्तों, कोई भी डाउट्स क्लियर करने के लिए शर्माइएगा मत। आपका शो है और आपका रेडियो उड़ान है, तो तैयार हो जाइए। लेके आ रही हूँ मैं पहला सेंटेंस जस्ट आफ्टर दिस शॉर्ट मिनट। Do you think English is keeping you away from all the discussions, conversations and debates? Do you think that because of your bad English you are lacking behind? Or do you think that you are good at everything but English is stopping you from going further? Well, no need to think so, because Radio Udan has come up with a brand new show on English called Mystery of 26 every Monday 9 to 10 p.m. and repeat every Tuesday 4 to 5 p.m. with RJ Divya Sharma. So get ready for learning English with Radio Udan. तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। और बात करने जा रही हूँ मैं सबसे पहले पास्ट एक्टिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंसेस की। पास्ट इंटेरोगेटिव और सिंपल सेंटेंसेस एक्टिव पैसिव वॉइस में हम बना चुके हैं पिछले एपिसोड में। तो दोस्तों, कोई भी डाउट्स होंगे आप एकदम से पूछ सकते हैं, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। और हमेशा की तरह 5 सेकेंड्स की मोहलत होगी आपके पास, तो सोचिए और बताइए। पहला सेंटेंस है आपका, I did not write a letter. I did not write a letter. मैंने पत्र नहीं लिखा था। I did not write a letter. आपको बनाना है इसका पैसिव वॉइस। बात चल रही है पास्ट नेगेटिव एक्टिव पैसिव वॉइस की। I did not write a letter. समय समाप्त दोस्तों। मैंने पूछा है पहला सेंटेंस जो कि था I did not write a letter। आपको इसका बनाना था पैसिव वॉइस, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, क्या बनेगा? A letter was not written by me. A letter was not written by me। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर।
I did not know anything about it. I did not know anything about it. मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था. I did not know anything about it. इसका आपको बनाना है पैसिव वॉइस. तो जल्दी से बनाइए, 5 सेकंड है आपके पास. I did not know anything about it. थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है आपको ये सेंटेंस, बट फिर भी आप ट्राई कीजिए. ट्राई करना बुरी बात नहीं है, और यकीन है मुझे कि मेरे लिसनर्स बना पाएंगे, और अगर नहीं भी बना पाएंगे तो भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम अंग्रेज नहीं हैं और सीख के ही सीखते हैं सब. तो सेंटेंस था I did not know anything about it. I did not know anything about it. इसका बनाना है आपको पैसिव वॉइस. तो दोस्तों समय समाप्त. मैंने पूछा था कि I did not know anything about it. I did not know anything about it. ये है एक्टिव वॉइस. तो आपको इसका पैसिव बनाना था. पैसिव बनेगा nothing about it was known to me. Nothing about it was known to me. ठीक है, एक्टिव वॉइस थी. I did not know anything about it. पैसिव वॉइस हो जाएगी nothing about it was known to me. ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर. फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ बात कर रहे हैं पहले हम. चलिए एक थोड़ा सा इजी सा. I did not write a story. I did not write a story. इसका आपको बनाना है पैसिव वॉइस. जल्दी से बनाइए. मिलता जुलता सेंटेंस मैंने अभी बोला था पीछे ही, पहला सेंटेंस था शायद. तो बात चलिए एक्टिव पैसिव वॉइस पास्ट नेगेटिव सेंटेंसेस की, और पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ, और सेंटेंस है आपका ये I did not write a story. आपको बनाना है पैसिव वॉइस. 5 सेकंड है आपके, जल्दी से सोचिए. I did not write a story. तो दोस्तों समय समाप्त होता है आपका 5 सेकंड का. इसका पैसिव वॉइस बनेगा A story was not written by me. A story was not written by me. I did not write a story. A story was not written by me. ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर. तो दोस्तों अब अगला सेंटेंस है I was not writing a novel. I was not writing a novel. आपको इसका बनाना है पैसिव वॉइस. मैंने बोला I was not writing a novel. जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड का समय है आपके पास. I was not writing a novel. पैसिव वॉइस बनाना है आपको इसका. I was not writing a novel. मैंने पूछा है कि I was not writing a novel. आपको बनाना है पैसिव वॉइस, और आपका समय भी समाप्त होता है. तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा A novel was not being written by me. A novel was not being written by me. ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक सेंटेंस बना लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के साथ भी. I was not giving a lecture. I was not giving a lecture. मैं भाषण नहीं दे रहा था. I was not giving a lecture. इसका आपको बनाना है पैसिव वॉइस. चलिए कुछ नहीं होता, वैसे मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही बोल दिया सेंटेंस, तो आप सिंगुलर के साथ ही बना दीजिए. I was not giving a lecture.
बनाना है इसका आपको पैसिव वॉइस। 5 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से सोचिए। समय समाप्त दोस्तों। मैंने पूछा था कि आई वॉज नॉट गिविंग अ लेक्चर, इसका आपको बनाना था पैसिव वॉइस। तो क्या बनेगा इसका पैसिव वॉइस? अ लेक्चर वॉज नॉट बीइंग गिवन बाय मी। अ लेक्चर वॉज नॉट बीइंग गिवन बाय मी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक और बना देती हूँ मैं, बट ये वाला प्लूरल सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के साथ। फिर बढ़ेंगे सेकंड पर्सन सब्जेक्ट्स की ओर। We were not making a speech. We were not making a speech. We were not making a speech. हम एक स्पीच नहीं बना रहे थे। इसका आपको बनाना है पैसिव वॉइस। तो दोस्तों 5 सेकंड्स खत्म होने वाले हैं और मैंने एक्टिव वॉइस पूछा है। We were not making a speech. इसका आपको बनाना है पैसिव वॉइस और समय भी आपका खत्म हो रहा है, जल्दी से सोचिए। समय समाप्त। मैंने पूछा था कि we were not making a speech, इसका पैसिव वॉइस बनेगा A speech was not being made by us. A speech was not being made by us. तो दोस्तों ये बात हुई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स के बाद पास्ट एक्टिव पैसिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो बढ़ते हैं आगे सेकंड पर्सन एक्टिव पैसिव नेगेटिव पास्ट की ओर। You were not making dinner. You were not मेकिंग डिनर, इसका आपको बनाना है पैसिव वॉइस। इजी सा है, जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड का समय है आपके पास। कोई भी डाउट्स, कोई भी क्यूरीज, हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। तो जल्दी से सोचिए। मैंने पूछा है यू वर नॉट मेकिंग डिनर, इसका बनाना है आपको पैसिव वॉइस। समय समाप्त दोस्तों। तो मैंने पूछा था कि यू आर नॉट मेकिंग डिनर, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? डिनर वॉज नॉट बीइंग मेड बाय यू। डिनर वॉज नॉट बीइंग मेड बाय यू। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस नेगेटिव पास्ट एक्टिव पैसिव वॉइस की ओर। तो दोस्तों अगला सेंटेंस है यू डिड नॉट मेक अ मिस्टेक। यू डिड नॉट मेक अ मिस्टेक, जल्दी से सोचिए, इसका आपको बनाना है पैसिव वॉइस। यू डिड नॉट मेक अ मिस्टेक। मैंने पूछा है कि यू डिड नॉट मेक अ मिस्टेक, इसका आपको बनाना है पैसिव वॉइस और आपके 5 सेकेंड्स भी खत्म हो रहे हैं बस। तो आपका समय होता है समाप्त। मैंने पूछा था कि यू डिड नॉट मेक अ मिस्टेक, इसका पैसिव वॉइस बनेगा अ मिस्टेक वॉज नॉट मेड बाय यू। अ मिस्टेक वॉज नॉट मेड बाय यू। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कुछ और बना देते हैं सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के साथ सेंटेंसेस और फिर बढ़ेंगे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट्स की ओर। तो चलिए दोस्तों एक मिलता जुलता सा सेंटेंस पूछ लेती हूँ मैं, जो आपको अभी पीछे भी पूछा था मैंने। यू डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। यू डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, इसका आपको बनाना है पैसिव वॉइस। यू डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट।
दोस्तों समय समाप्त हो रहा है आपका और मैंने एक्टिव वॉइस पूछा है यू डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। जल्दी से सोचिए। समय समाप्त दोस्तों। तो मैंने पूछा था कि यू डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट और इसका पैसिव वॉइस बनेगा नथिंग अबाउट इट वाज नोन टू यू। नथिंग अबाउट इट वाज नोन टू यू। तो दोस्तों चलिए एक और सेंटेंस बना लेते हैं सेकंड पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ और फिर बढ़ते हैं थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स की ओर। बात चल रही है एक्टिव पैसिव वॉइस पास्ट नेगेटिव सेंटेंसेस की। You did not play chess। ये एक सिंपल सा सेंटेंस है तो पूरी कोशिश कीजिएगा। ये सेंटेंस है You did not play chess। इसका बनाना है आपको पैसिव वॉइस। इजी से है तो जल्दी से बनाइए, 5 सेकंड है आपके पास। You did not play chess। तो समय समाप्त दोस्तों। इसका बनेगा पैसिव वॉइस। पहले एक्टिव था You did not play chess। इसका पैसिव बनेगा Chess was not played by you। Chess was not played by you। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट्स की ओर। और कोई भी डाउट्स क्यूरीज या कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप स्काइप पे हमारे साथ जुड़िए। रेडियो उड़ान है हमारी स्काइप आईडी और वेबसाइट है www.radioudan.com। तो पहला सेंटेंस थर्ड पर्सन के साथ। तो दोस्तों पहला सेंटेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ये रहा He did not write a poem। He did not write a poem। तो जल्दी से सोचिए, इजी से है ये। बनाना है आपको पैसिव वॉइस He did not write a poem। He did not write a poem। तो दोस्तों समय समाप्त होता है आपका। इसका पैसिव वॉइस बनेगा A poem was not written by him। A poem was not written by him। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है आपका He did not play carom in the evening। He did not play carom in the evening। इजी सा है ये, जल्दी से बनाइए पैसिव वॉइस इसका He did not play carom in the evening। He did not play carom in the evening। तो दोस्तों समय समाप्त होता है आपका। मैंने पूछा था कि He did not play carom in the evening। तो इसका बनेगा Carom was not played by him in the evening। Carom was not played by him in the evening। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। He did not listen to me। He did not listen to me। इसका आपको बनाना है पैसिव वॉइस He did not listen to me। थोड़ा सा ट्रिकी है ये बट इतना भी मुश्किल नहीं है। तो बना के देखिए, एक ट्राई देनी तो बनती है ना। मैंने पूछा है He did not listen to me। He did not listen to me। बनाना है आपको पैसिव वॉइस He did not listen to me। तो दोस्तों होता है समय समाप्त आपका। पूछा मैंने कि He did not listen to me। इसका बनेगा I was not listened to by him।
I was not listened to by him. तो दोस्तों कुछ एक सेंटेंसेस बना लेते हैं अब हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ भी, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो चलिए प्लूरल सब्जेक्ट की ओर बढ़ने से पहले एक और सेंटेंस पूछ लेती हूँ मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। Nobody could discourage him from pursuing his path. Nobody could discourage him from pursuing his path. उसकी राह पे चढ़ने से उसे कोई नहीं रोक पाया। तो इसका आपको बनाना है पैसिव वॉइस। फिर से रिपीट कर देती हूँ। Nobody could discourage him from pursuing his path. Nobody could discourage him from pursuing his path. बनाइए इसका पैसिव वॉइस, थोड़ा सा टफ है बट चलिए बना के तो देखिए। एक्टिव मैंने बोला है nobody could discourage him from pursuing his path. Nobody could discourage him from pursuing his path. तो दोस्तों इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, जल्दी से सोचिए, आपका समय भी समाप्त होने वाला है। समय समाप्त दोस्तों। मैंने पूछा था कि nobody could discourage him from pursuing his path. इसका पैसिव वॉइस बनेगा he could not be discouraged from pursuing his path by anybody. He could not be discouraged from pursuing his path by anybody. ठीक है दोस्तों, तो एक्टिव मैंने पूछा था nobody could discourage him from pursuing his path और इसका पैसिव बनना है he could not be discouraged from pursuing his path by anybody. तो चलिए एक आधा सेंटेंस बोल लेते हैं प्लूरल में भी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। They did not love their family. They did not love their family. सोचिए इसका बनाइए पैसिव वॉइस। They did not love their family. They did not love their family. They did not love their family. इसका बनाना है आपको पैसिव वॉइस। They did not love their family. तो दोस्तों समय समाप्त होता है आपका। मैंने पूछा था कि they did not love their family. इसका आएगा their family was not loved by them. Their family was not loved by them. ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। एक और सेंटेंस आखिरी। तो अगला सेंटेंस है they did not play बैडमिंटन। सिंपल सा है, ठीक है, सिंपल सा जान के मैंने पूछा है। तो they did not play बैडमिंटन, बनाइए इसका पैसिव वॉइस। they did not play बैडमिंटन। 5 सेकंड है आपके पास। they did not play बैडमिंटन, बनाना है आपको पैसिव वॉइस। समय समाप्त दोस्तों। मैंने पूछा था कि they did not play बैडमिंटन, इसका क्या बनेगा? बैडमिंटन was not played by them. बैडमिंटन was not played by them. तो दोस्तों ये बात हुई हमारे पास्ट नेगेटिव एक्टिव पैसिव वॉइस की। बात की हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ। तो ले लेते हैं एक छोटी सी प्रोमो एड और आके एक स्पेशल सेगमेंट होगा जिसमें मैं मिक्स्ड सेंटेंसेस पूछूंगी पास्ट में। वो सिंपल भी हो सकते हैं या फिर इंटेरोगेटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, कॉन्टिन्यूस हो सकते हैं। तो आपको सोचना है कि कौन से सेंटेंसेस है और साथ में ही आपको उसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो आई होप यू विल फाइंड इट रियली इंटरेस्टिंग और थोड़े से ट्रिकी भी हो सकते हैं क्योंकि थोड़ा आपको ये भी मेक आउट करना होगा कि वेदर द सेंटेंस इज नेगेटिव, कॉन्टिन्यूस, इंडेफिनिट
या फिर इंटेरोगेटिव, एनीथिंग। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं आपको एक छोटे से प्रोमो एड के बाद। बने रहिए, आप रेडियो उड़ान पे चल रहा है शो मिस्ट्री ऑफ 26 ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। कोई भी डाउट्स क्यूरीज भेज डालिए मुझे हमारे स्काइप आईडी पे, फेसबुक पेज पे या फिर हमारी वेबसाइट पे फीडबैक सेगमेंट में। मिलती हूँ मैं आपको एक छोटे से प्रोमो के बाद। Do debate on every topic and enhance your knowledge. I am not debasing. You are debasing my leader. You are debasing my leader. That I won't. That is not the debate. Actually, If this is a case of debasing, then why she was debased? Because she wanted to meet Narendra Modi, and there are so many you problems. organize another debate. I only care of my leader. No, sir. It's not a point of your leader or our leader. The point is about Narendra Modi. No. He has said against the state. Listen, the moderator, please. Hey, guys, don't. You can participate in the debate every Saturday from 10 to 11. For more info, you can log in to www.radioudan.com. Keep listening. Badalta Dao. रेडियो उड़ान कन्वेंशन 2015। मकसद आप सबसे मिलने का। रेडियो उड़ान कन्वेंशन 2015 जहां होंगी पोइट्री, प्ले, सिंगिंग, प्रेजेंटेशन और मच मोर। So what are you waiting for? जल्दी से रजिस्टर करें हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर और बने पार्ट 2015 रेडियो उड़ान कन्वेंशन का। कोई कहता है जिंदगी डूबते सूरज की तरह है, और कोई कहता है कि जिंदगी बहते हुए पानी की तरह है। लेकिन जिंदगी असल में है क्या, बताने आ रहा है आपको रेडियो उड़ान का आपका अपना कार्यक्रम जिंदगी खूबसूरत है। सुनना ना भूलिएगा दोस्तों, गुरुवार रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक जिंदगी खूबसूरत है। तो चलिए दोस्तों, अब एक स्पेशल सेशन कर लेते हैं हम, एक छोटा सा सेगमेंट जिसमें आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस कौन सा है। बात करेंगे हम पास्ट में ही एक्टिव पैसिव वॉइस की। आपको बनाना है उसका पैसिव और सोचना है कि ये कौन सा फॉर्म है, कॉन्टिन्यूस है, इंडेफिनिट है, इंटेरोगेटिव है या फिर कुछ भी हो सकता है। तो बना के देखिए आप दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग से सेगमेंट का, बना के देखिएगा। और पास्ट की हमारी बात हो चुकी है आज, और फिर आगे बढ़ के आज या फिर अगले एपिसोड में बात करेंगे शुरू फ्यूचर एक्टिव पैसिव वॉइस की। कोई भी डाउट्स, कोई भी क्यूरीज हैं एक्टिव पैसिव को लेके तो बेझिझक भेज डालिए, क्योंकि तभी तो मैं आपको बता पाऊंगी, कहीं मैं छूट तो नहीं गई, कुछ बताना भूल तो नहीं गई। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। गुड लक। तो पहला सेंटेंस है ही रोट अ लेटर। ही रोट अ लेटर। आपको सोचना है कि ये सेंटेंस कौन सा है और इसका पैसिव बनाना है। ऑब्वियस सी बात है कि सारे सेंटेंस पास्ट ही होंगे, क्योंकि पास्ट की बात की अभी हमने। पर आपको ये सोचना है कि ये इंडेफिनिट है, परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूस है, इंटेरोगेटिव है, इंफॉर्मेटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बनाइए जल्दी से 5 सेकंड की मोहलत पे। ही रोट अ लेटर। समय समाप्त। मैंने पूछा है कि ही रोट अ लेटर। वेल दोस्तों, पहले मैं बता देती हूँ इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा।
A letter was written by him. A letter was written by him. तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है दोस्तों, सिंपल पास्ट टेंस है. He wrote a letter, मतलब इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, राइट दोस्तों. और थर्ड सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट सेंटेंस की ओर. नेक्स्ट सेंटेंस है They knew it. They knew it. ये आपको बनाना है पैसिव वॉइस और सोचना है कि कौन सा सेंटेंस है. ये इतना मुश्किल नहीं रहेगा ये सोचना कि सेंटेंस कौन सा है, बट फिर भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी. तो बना के देखिए और 5 सेकेंड आपके पास, जल्दी से बोलिए. They knew it. मैंने पूछा है they knew it. इसका आपको बनाना है पैसिव वॉइस और आपका समय भी समाप्त हो गया. तो they knew it इसका पैसिव वॉइस बनेगा it was known to them. They knew it, it was known to them. ठीक है दोस्तों, it was known to them. तो ये भी सिंपल पास्ट सेंटेंस था, ठीक है. तो चलिए अगले सेंटेंस की ओर. Had she invited them? Had she invited them? तो बनाइए इसका पैसिव फॉर्म और सोचिए कि कौन सा सेंटेंस है ये, ठीक है दोस्तों. Had she invited them? Had she invited them? 5 सेकेंड आपके पास. गुड लक. मैंने पूछा है had she invited them? Had she invited them? तो समय भी आपका समाप्त हो रहा है बस. तो सोचिए जल्दी से कि ये कौन सा फॉर्म है सेंटेंस का और बनाइए पैसिव वॉइस. Had she invited them? समय समाप्त आपका. तो पहले मैं बता देती हूँ उसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा. Had they been invited by her? Had they been invited by her? मैंने पूछा था had she invited them, क्या उसने उन्हें बुलाया था. इसका पैसिव बनेगा had they been invited by her, क्या वो उसके द्वारा बुलाए गए थे. तो दोस्तों ये था, कौन सा था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों. इंटेरोगेटिव पास्ट एक्टिव पैसिव वॉइस. had she invited them, had they been invited by her. ठीक है दोस्तों, कोई डाउट्स हो तो क्लियर करना ना भूलिएगा. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर. तो अगला सेंटेंस है I had never experienced such difficulty. I had never experienced such difficulty. तो आपको बनाना है इसका पैसिव वॉइस और सोचना है कि ये सेंटेंस कौन सा है, कौन सी फॉर्म है. I had never experienced such difficulty. बनाइए पैसिव वॉइस. 5 सेकेंड है आपके पास. I had never experienced such difficulty. पूछा है मैंने I had never experienced such difficulty. I had never experienced such difficulty. बनाइए इसका पैसिव वॉइस. समय समाप्त दोस्तों. तो एक्टिव वॉइस मैंने बोला था I had never experienced such difficulty. तो इसका पैसिव बनेगा such difficulty had never been
experienced by me. Such difficulty had never been experienced by me. तो दोस्तों ये हो गया, कौन सा हो गया? Past perfect sentence. I had never experienced such difficulty. Such difficulty had never been experienced by me. तो दोस्तों ये था past perfect sentence. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। तो दोस्तों अगला सेंटेंस है, सोचिए, चलिए मैं बोल ही देती हूँ। अगला सेंटेंस है He had given a lecture. He had given a lecture. तो बनाइए इसका पैसिव वॉइस। ये समझना मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए कि ये फॉर्म कौन सी है। इजी सी फॉर्म है ये, और अब तक तो आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए होंगे कि कौन सी फॉर्म है ये, किस तरह की फॉर्म्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से बनाइए अब पैसिव वॉइस इस सेंटेंस का। He had given a lecture. He had given a lecture. तो दोस्तों मैंने पूछा है कि he had given a lecture, आपको बनाना है पैसिव वॉइस। समय समाप्त दोस्तों। तो मैंने पूछा था he had given a lecture, इसका पैसिव बनेगा a lecture had been given by him. A lecture had been given by him. ये था past perfect sentence. Yes, past perfect sentence. He had given a lecture. उसने एक lecture दिया था, भाषण दिया था। A lecture had been given by him. एक lecture उसके द्वारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। तो अगला सेंटेंस है For what were you making such a noise? For what were you making such a noise? थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, तो बनाइए आप इसका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बना रहे हैं हम, तो बनाइए जल्दी से। मैंने बोला For what were you making such a noise? For what were you making such a noise? जल्दी से सोचिए, 5 सेकेंड है आपके पास। डिफिकल्ट है थोड़ा सा, मानती हूँ मैं, बट ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। For what were you making such a noise? मैंने पूछा है For what were you making such a noise? For what were you making such a noise? आपका समय भी समाप्त हो रहा है, जल्दी से सोचिए कौन सी फॉर्म है ये और बनाइए इसका ऐसे वॉइस। For what were you making such a noise? दोस्तों समय समाप्त हो गया आपका। मैंने पूछा था For what were you making such a noise? इसका पैसिव वॉइस बनेगा For what was such a noise being made by you? For what was such a noise being made by you? दोस्तों ये सेंटेंस था past continuous interrogative sentence। जी हाँ दोस्तों, ये था past interrogative कॉन्टिन्यूस सेंटेंस, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस भी था और क्वेश्चन फॉर्म भी था एक तरह से। तो फॉर व्हाट वर यू मेकिंग सच अ नॉइज? तुम किस लिए इतना शोर मचा रहे थे?
इसका पैसिव बनाए, फॉर व्हाट वाज सच अ नॉइज बीइंग मेड बाय यू। क्यों इतनी नॉइज, शोर मच रहा है तुम्हारे द्वारा, ठीक है, किस लिए इतना शोर मच रहा है तुम्हारे द्वारा। तो ये बना इसका पैसिव। मानती हूँ हिंदी में थोड़ा इधर उधर हो गया अभी समझाने में, बट बहुत इंटेलिजेंट है मेरे लिसनर्स और समझने में इन्हें देर नहीं लगती। तो एक बार जल्दी से रिपीट कर देती हूँ। एक्टिव पूछा था मैंने, फॉर व्हाट वर यू मेकिंग सच अ नॉइज। इसका पैसिव बनेगा, फॉर व्हाट वाज सच अ नॉइज बीइंग मेड बाय यू। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। तो एक और इजी सा बोल देती हूँ मैं, जल्दी से बताइएगा कि क्या फॉर्म है इसकी और बनाइए पैसिव वॉइस। Which book were you reading? Which book were you reading? Which book were you reading? तो जल्दी से बनाइए इसका पैसिव वॉइस और सोचिए कौन सी फॉर्म है। 5 सेकेंड्स हैं आपके पास। Which book were you reading? समय समाप्त दोस्तों। मैंने पूछा था एक्टिव वॉइस, विच बुक वर यू रीडिंग? विच बुक वर यू रीडिंग? तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा विच बुक वाज बीइंग रेड बाय यू। विच बुक वाज बीइंग रेड बाय यू। ये सेंटेंस की फॉर्म थी पास्ट कॉन्टिन्यूस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ दोस्तों, पास्ट कॉन्टिन्यूस इंटेरोगेटिव सेंटेंस थी इसकी फॉर्म। Which book were you reading? कौन सी किताब पढ़ रहे थे तुम? Which book was being read by you? कौन सी किताब पढ़ी जा रही थी तुम्हारे द्वारा? ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक दो और सेंटेंसेस बोल ही देती हूँ मैं। उम्मीद करती हूँ मैं कि बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको। I mean, थोड़े डिफिकल्ट सेंटेंसेस भी हैं बट इजी भी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं सेंटेंसेस, इनके फॉर्म्स और एक्टिव पैसिव वॉइस भी आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं। और अगर नहीं भी आ रहे तो प्लीज हेजिटेट मत कीजिए और जुड़िए हमारे साथ। पूछिए हमसे फीडबैक द्वारा हमारी वेबसाइट पे जाके या फेसबुक पेज पे या फिर स्काइप पे भी। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा, हियर जस्ट फॉर यू ऑन योर ओन शो मिस्ट्री ऑफ 26। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। तो दोस्तों अगला सेंटेंस है, चलिए एक इजी सा पूछ लेती हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है, शी वॉज नॉट प्रिपेयरिंग डिनर। शी वॉज नॉट प्रिपेयरिंग डिनर बनाना है इसका आपको पैसिव वॉइस और सोचना है कि फॉर्म कौन सी है। ठीक है दोस्तों, शी वॉज नॉट प्रिपेयरिंग डिनर इजी सी फॉर्म है बनानी, इतनी सोचनी इतनी मुश्किल नहीं होगी, बट फिर भी चलिए बनाइए इसका पैसिव वॉइस भी। शी वॉज नॉट प्रिपेयरिंग डिनर। 5 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से बनाइए। शी वॉज नॉट प्रिपेयरिंग डिनर। पूछा है मैंने शी वॉज नॉट प्रिपेयरिंग डिनर, बनाना है आपको पैसिव वॉइस और सोचना है कि कौन सी फॉर्म है इस सेंटेंस की। समय भी आपका समाप्त होने वाला है, जल्दी से सोचिए। शी वॉज नॉट प्रिपेयरिंग डिनर। समय समाप्त। तो शी वॉज नॉट प्रिपेयरिंग डिनर इसका बनेगा डिनर वॉज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर। डिनर वॉज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर। ये सेंटेंस था पास्ट कॉन्टिन्यूस नेगेटिव। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस नेगेटिव। शी वॉज नॉट प्रिपेयरिंग डिनर, वो खाना नहीं बना रही थी। डिनर वॉज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर, डिनर उसके द्वारा नहीं बनाया जा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लास्ट सेंटेंस इस सेगमेंट का है, जल्दी से सोचिए। पूछने जा रही हूँ मैं, बस तैयार रहिएगा।
तो एक्टिव है हु किल्ड द स्नेक, हु किल्ड द स्नेक। बनाइए इसका पैसिव वॉइस और सोचिए कौन सी फॉर्म है ये, हु किल्ड द स्नेक। 5 सेकेंड है, हु किल्ड द स्नेक। Who killed the snake? बनाना है आपको पैसिव वॉइस, सोचनी है आपको इसकी फॉर्म। और समय भी आपका समाप्त हो रहा है और हो गया समय समाप्त। तो पूछा था मैंने who killed the snake, इसका पैसिव वॉइस बनेगा by whom was the snake killed, by whom was the snake killed। ठीक है दोस्तों, तो किसने मारा था स्नेक, किसके द्वारा मारा स्नेक, by whom was the snake killed। और ये सेंटेंस था पास्ट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको ये स्पेशल सा सेशन समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा और आपने काफी हेल्पफुल भी पाया होगा इसे। तो काफी मिक्स सेंटेंसेस थे और वैरायटी थी और आपने खुद ही बना के देख लिया कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और फॉर्म्स। तो चलिए अब ले लेती हूँ एक छोटी सी प्रोमो एड और आके मिलती हूँ आगे आपके अपने शो मिस्ट्री ऑफ 26 में। गुड लक दोस्तों। कोई भी डाउट्स, कोई भी क्यूरीज, कोई भी क्वेश्चंस हैं, बेझिझक हमें भेज डालिए। हमेशा की तरह मैं कहना नहीं भूलती हूँ कि हेजिटेट ना कीजिए, क्योंकि आपका ही फायदा है। जितना पूछेंगे उतना जानेंगे। आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो वी ऑल आर लर्नर्स, डोंट वरी। तो मिलती हूँ मैं आपको जस्ट आफ्टर दिस शॉर्ट प्रोमो एड। हैप्पी लर्निंग। रेडियो उड़ान पर अंदाज अपना अपना सुनने वाले तमाम लिसनर्स की खिदमत में आरजे सैफ अपनी मोहब्बतें, अपने जज्बात और अपना सलाम पूरे खुलूस के साथ पेश करता है। दोस्तों, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप अंदाज अपना अपना को रेडियो उड़ान पर लगातार सुन रहे हैं और आपकी लिसनरशिप बढ़ती चली जा रही है। आपकी मोहब्बतों के हम बड़े एहसानमंद हैं। आपसे यही गुजारिश करेंगे, अपने फीडबैक्स हमें देते रहें और सुनते रहें अंदाज अपना अपना हर मंडे रात 8 से 9 ओनली एंड ओनली ऑन रेडियो उड़ान। आवाज की दुनिया के प्यारे साथियों, क्या आप उन पर्सनैलिटीज से मुखातिब होना चाहते हैं, उन लोगों से रूबरू होना चाहते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई मकाम हासिल किया है, कोई अचीवमेंट हासिल की है? अगर ऐसा है तो आप रेडियो उड़ान पर सुने प्रोग्राम एक मुलाकात मेरे यानी अमित भट्ट के साथ, हर शुक्रवार रात 9 से 10 और शनिवार शाम 4 से 5 आपके अपने ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर एक मुलाकात।
Inspirational Wings, a show to make you feel up, to make you feel enthusiastic. To listen to this beautiful inspirational ride, tune us on Radio Udan every Thursday 9 to 10 p.m. and repeat every Friday 4 to 5 p.m. Happy listening with your own RJ Divya Sharma. तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने शो मिस्ट्री ऑफ 26 में ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो दोस्तों अभी हमने एक सेगमेंट किया, स्पेशल सेगमेंट ऑन पास्ट एक्टिव पैसिव वॉइस, जिसमें आपने बनाया एक्टिव पैसिव वॉइस और सोचा कि कौन सी फॉर्म्स हैं सेंटेंस की। तो अब इतना समय नहीं रहा कि मैं फ्यूचर एक्टिव पैसिव वॉइस की शुरुआत कर दूं आज के एपिसोड में, इसलिए मैं चाहूंगी कि कुछ एक और सेंटेंसेस बात कर लें हम पास्ट में ही, और मतलब जो स्पेशल सेगमेंट किया था वैसा ही कुछ आगे बढ़ा लेते हैं 2-3 सेंटेंसेस, और उसके बाद अगले एपिसोड में हम शुरू करेंगे फ्यूचर की बात, फ्यूचर एक्टिव पैसिव वॉइस, और उसके बाद फ्यूचर में सब होने के बाद मतलब एफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर में होने के बाद एक्टिव पैसिव वॉइस हम एक स्पेशल एपिसोड करेंगे जिसमें मिक्स्ड जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस हैं वो रखेंगे, क्योंकि कई स्पेशल कैटेगरीज भी होती हैं एक्टिव पैसिव वॉइस की जो हमेशा हमें मुश्किल लगती है, तो उसकी भी बात करेंगे। पर पहले हमने बांटा हुआ है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। प्रेजेंट में हमने बात की, पास्ट में आज हमारी बात हो गई है, और अब अगले एपिसोड में हम बात करेंगे फ्यूचर में। तो अभी 2-3 सेंटेंसेस पास्ट में ही मैं पूछ लेती हूँ, क्योंकि समय अब ज्यादा नहीं रहा कि मैं कुछ नया शुरू करूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बनाइए पहला सेंटेंस। शी डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। शी डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। सोचिए कि ये कौन सा सेंटेंस है ये, और बनाइए इसका पैसिव वॉइस। 5 सेकेंड है आपके पास। शी डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। She did not know anything about it. तो दोस्तों समय समाप्त। मैंने पूछा कि she did not know anything about it, तो इसका बनेगा nothing about it was known to her. Nothing about it was known to her. तो दोस्तों ये था past indefinite sentence, सिंपल था सेंटेंस। she did not know anything about it, उसको कुछ नहीं पता था इसके बारे में। पैसिव बना nothing about it was known to her। ठीक है दोस्तों, तो अगला सेंटेंस पूछती हूँ मैं। चलिए ये बना दीजिए, did he break the window। सोच के मैंने अलग सा निकाला है थोड़ा सा, तो बनाइए इसका पैसिव वॉइस। डिड ही ब्रेक द विंडो। डिड ही ब्रेक द विंडो। बनाइए इसका पैसिव वॉइस। सोचिए कौन सी फॉर्म है। डिड ही ब्रेक द विंडो। समय समाप्त दोस्तों। पूछा मैंने कि डिड ही ब्रेक द विंडो, बनाना था आपको पैसिव वॉइस, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा was the window broken by him। was the window broken by him। तो ये था सेंटेंस इंटेरोगेटिव, पास्ट इंटेरोगेटिव। और एक और बात दोस्तों हमेशा बताती आई हूँ मैं, आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो was the window broken by him। तो चलिए एक लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस इवनिंग इज, तैयार रहिएगा। चलो ये सिंपल सा, सिंपल भी नहीं थोड़ा सा ट्रिकी है। whom did you laugh at। whom did you laugh at। बनाइए इसका पैसिव वॉइस और सोचिए कौन सी फॉर्म है ये। whom did you laugh at।
पूछा है मैंने whom did you laugh at? बनाइए इसका पैसिव वॉइस। तो फ्रेंड्स समय समाप्त। पूछा था मैंने whom did you laugh at? बनेगा इसका पैसिव who was laughed at by you। Who was laughed at by you। तो ये सेंटेंस था इंटेरोगेटिव, मतलब पास्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, और बना इसका who was laughed at by you। हमेशा की तरह फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि प्रेपोजिशन कभी मत खाइएगा। अगर एक्टिव में whom did you laugh at था तो पैसिव में भी who was laughed at आएगा, ठीक है? at लगाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ मैं आपको आज का ये एपिसोड पास्ट एक्टिव पैसिव वॉइस पसंद आया होगा। स्पेशल सेगमेंट भी किया हमने, वो भी पसंद आया होगा। तो कोई भी डाउट्स, कोई भी क्यूरीज, कोई भी क्वेश्चंस हैं तो रेडियो उड़ान है हमारी स्काइप आईडी, फेसबुक URL है www.facebook.com/radioudan और वेबसाइट है हमारी www.radioudan.com। तो दोस्तों सीखते रहिए, सिखाते रहिए और कोई डाउट्स हो तो क्लियर भी करते रहिए। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नियरंगल स्टूडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस, अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन एक्टिव पैसिव वॉइस। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे फ्यूचर में एक्टिव पैसिव वॉइस की, और विद अ स्पेशल सेगमेंट ऑफ कोर्स। एंड देन इन द नेक्स्ट सेगमेंट, आई मीन इन द नेक्स्ट एपिसोड, वी विल टॉक अबाउट समथिंग डिफरेंट अबाउट एक्टिव पैसिव वॉइस, लाइक कुछ रह गया हो, कुछ अलग तरीके के सेंटेंसेस होते हैं तो उनके बारे में। तो बने रहिए आप रेडियो उड़ान के सफर पे। मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट मंडे राइट हियर 9 to 10 p.m. and repeat broadcast every Tuesday 4 to 5 p.m. If you have skipped any of the episodes of Mystery of 26, don't worry, you can get it from our archive segment. Just visit www.radioudan.com and get your favorite or skipped episodes of any show of Radio Udan. Good luck, best wishes and good night. Stay tuned with Radio Udan. We have created an environment of magic, passion, sparkle, enchantment, and above all, infotainment. So guys, what are you waiting for? Tune in to Radio Udan. Happy listening.